हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जैसे कि हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, उसके रेमेडीज़ मैं आपको देती हूँ। प्लस लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव कंटेंट रहता है मेंबर्स के लिए। सो यहाँ पे मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है कि इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस राइट नाउ। आप चाहते क्या हैं? बहुतों के लिए एक रिलेशनशिप है, चॉइस है, एक्शनेबल आइटम है, ये एक रिस्क, ये एक नया रास्ता आपके लाइफ में आ रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग कन्फर्म एंड परमानेंट कमिंग इन योर लाइफ। ये कोई कमिटेड रिश्ता हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये कुछ नया जॉब हो सकता है, ये कोई टैलेंट हो सकता है, स्किल्स हो सकते हैं, फैमिली मैटर भी हो सकता है। ये क्या है ये हर किसी के अब सबके डिफरेंट लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे बात यह है कि एक हिस्ट्री रहा है, जैसे कि अगर ये कोई जॉब है, बिजनेस है, तो ये काम आप पहले कर चुके हो, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा अपग्रेडेशन आ रहा है विद दिस फूल कार्ड, कि आपको बोला जा रहा है कि कुछ नए तरीके से इस मतलब नया पाथ आप ज़रूर लें एंड आपको नए तरीके से कुछ करने को कहा जा रहा है। टेक अ रिस्क, टेक दिस न्यू पाथ, रीस्टार्ट योर लाइफ, रीसेट बटन आप करें। बहुत के लिए ये पुरानी चीज़ों को छोड़ के नया चीज़ में जाना होगा। इट कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप, इट कुड बी योर किड्स, चिल्ड्रन का हेल्थ, चिल्ड्रन, एंड इट कुड बी रीस्टार्टिंग अ रिलेशनशिप। इट कुड बी कि आपका कोई फाइनेंशियल काम रुका हुआ था, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आना रुका हुआ था, वहाँ पे आपको गेट्स, दरवाजे खुलते हुए नज़र आए। स्ट्रेंथ कार्ड है, तो सिचुएशन इतना आसान नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि करेज रखें, विल पावर को ट्रस्ट करें। एक नए रास्ते से आपका रिकवरी हो सकता है या इम्प्रूवमेंट इन सिचुएशन हो सकता है। जहाँ पे चैलेंजेस आ रहे थे वहाँ पे आपके चैलेंजेस कम होंगे अभी धीरे धीरे, एंड ये इसलिए भी है क्योंकि आप उसमें डटे रहे हैं। चैलेंजेस, ओपिनियन, या फिर बहुत लोग आपको उंगली करना, वो सब भी हो सकता है, या फिर इंटरनल, इट कैन बी एन इंटरनल थॉट प्रोसेस एज वेल। तो एक्शन लेने का टाइम आया है, एक्शन ज़रूर लें। सिचुएशन में नाइट ऑफ वंस है, एक्शन आपको लेने का अभी मार्च में आएगा, जैसे कि आगे बढ़ना, जोश से आगे बढ़ना, चीज़ें आगे मूव होना, लेकिन बी पेशेंटफुल। ऐसा नहीं कि आज आपने एक्शन ले लिया तो अभी चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 1 मंथ का टाइम लगेगा, जहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर होने के लिए कि क्या, कितना, मतलब कितना आप पानी में है, कितना ऊपर है। चैरियट कार्ड, क्योंकि ये फ्यूचर में आ रहा है, तो फिलहाल तो अभी आपको इस सिचुएशन को सस्टेन करने को, सरवाइव करने को कहा जा रहा है, जहाँ पे काम, एक्शन, हार्ड वर्क, या फिर स्टार्टिंग, रीस्टार्टिंग दिस सिचुएशन, ये सब आ रहा है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर विश फुलफिलमेंट। आपका यहाँ पे जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होने वाली है, बट लेकिन रिजल्ट जो है ना वो मार्च के एंड तक आपको नज़र आ सकता है। इमीडिएट मुझे नहीं दिख रहा है। अभी आप इसमें पॉजिटिव रहें। आपको कोई लव का, देखिए लवर्स कार्ड पास्ट में है, तो कोई चॉइस तो आपने ज़रूर पास्ट में बनाया है कि लाइफ में मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, वेदर इट्स अ चॉइस या अट्रैक्शन इन योर लव लाइफ, या फिर ये कोई फिनेंशियल डिसीजन है, या फिर ये प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे अभी लाइफ में क्या करना चाहिए, किसमें मुझे लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। कुछ आपने अपने मन के अंदर तो पास्ट में सोचा है, उसमें जो मूवमेंट है, ये 6 है, ये 7 है, लवर्स कार्ड है, ये मूवमेंट है। तो चॉइस का जो मूवमेंट है वो और 20-25 दिन के बाद में होने वाला है। अभी फ़िलहाल आपको ऐसा तैरते रहना है, स्विमिंग करते रहना है, ओके। एंड स्विमिंग के बीच में आपका
एनवायरनमेंट जो है ना वो आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक रास्ता नया कुछ आपके लाइफ में आया है, आने वाला है वो गोल तक पहुंचने के लिए, तो वो रास्ता लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि आपको ऐसा भी लग सकता है ये तो बिल्कुल इसमें मैं स्टूपिड हूँ, इसमें मेरा मतलब आई विल बी फेलर इन दिस, ये बहुत रिस्की सिचुएशन है। बट ऐसा नहीं है, यू आर आस्क्ड टू टेक दिस रिस्क। ये नया रास्ता, नया पाथ, रीसेट ऑफ योर लाइफ बटन ही आपको करना है, तो जाके आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी टोटली इन अ डिफरेंट फेज। आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा कि कहाँ आपका क्या क्या गोल्स कंप्लीट हुए हैं। आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। आपको साइंस दिखाई देंगे। साइन क्या है? ये ज़ीरो कार्ड, यानी कि कुछ ऐसा खाई, मतलब एक तरफ खाई है दूसरी तरफ नदी है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो लेकिन आप नहीं लोगे ये अपॉर्चुनिटी तो आप पछताओगे कि मैंने छोड़ दिया। आप बेटर है, और लोगे तो आपको डर लग सकता है कि ये मुझे फेलियर भी हो सकता है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, दैट इटसेल्फ इज़ अ साइन कि आपको एक्शन लेना चाहिए। करेज, विल पावर चाहिए, कुछ साहसी वाला काम आपको करना है। जैसे कि सपोज, मैं इससे अभी रिलेटेड नहीं है इन कार्ड से, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू आर इन अ लव सिचुएशन जहाँ पे आपके दोनों के रिलीजन डिफरेंट हैं और आपको करेज नहीं हो रहा है दोनों को, तो अभी बोला जा रहा है कि करेज दिखाओ, विल पावर दिखाओ, साहस दिखाओ। और आपको जो लग रहा है कि लोग नहीं मानेंगे, पेरेंट्स या सोसाइटी नहीं मानेंगे, बट मान जाएंगे वंस यू शो दिस करेज, सपोर्ट। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एक्शन, आप कितना इस चीज़ को लेके सीरियस हैं, लोग उसको मान जाएंगे। सो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है, इमोशनल वल्नरेबल होने की ज़रूरत है। इमोशंस जो है ना वो दिखाए, कनेक्ट करे लोगों से। कुछ जैसे कि सिर्फ एक्शन लेने के बजाय या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के बजाय, अगर आपको किसी चीज़ को या किसी को कन्विंस करना है, आपका जो इमोशंस उस चीज़ से, उस रिश्ते से, उस काम से जुड़ा हुआ है, तो एक्सप्रेस दैट। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं अपने करियर में। फर्स्ट तो मुझे करियर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, पैसों का, रिलेशनशिप का भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि करियर में आपके पार्टनरशिप्स आसपास हैं, जॉइन योर हैंड्स। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, ये नया कोई कंपनी हो सकता है, ये प्रमोशन हो सकता है, ये आप अपने पैशन को एज बिजनेस कैरी करना हो सकता है। तो लोग आपके आसपास हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको हेल्प करेंगे आगे रास्ता आपको क्रॉस कराने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि मैं अकेले हूँ, बिल्कुल ये ना सोचें। आपको बस हाँ बोलना है यूनिवर्स को, एंड लोग आपसे जुड़ते जाएंगे उस रास्ते में आपको हेल्प करने के लिए। सो करियर वाइज मुझे काफ़ी सपोर्टिव दिख रहा है। इनिशियली आपको लग सकता है कि आप अकेले हो, बट ऐसा नहीं है। एंजल्स हैं, एक्चुअल लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है लाइफ को। 10 काम को एक साथ ना देखें कि अरे इतना सारा काम है, 10 काम 20 काम है, ये मैं क्या क्या संभालूँ। 1 एट अ टाइम लें। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि ये मुझे नंबर 1 2 आज ख़त्म करना है या 1 महीने में ख़त्म करना है, और ऐसे आप सीढ़ी चढ़ते जाएं। आप देखोगे कि 1 महीने के बाद में आप बहुत ऊपर आ चुके हैं। सो होल लाइफ को अभी देखने की कोशिश ना करें, एक ही इंस्टेंस में 1 बाय 1 आप देखें। जैसे कि आपके लव लाइफ, करियर, पैसा, सबको एक साथ सॉल्व करने की कोशिश ना करें, वैसे आपको टेंशन आ जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज करें, अभी क्या नीड है, अगले 1 से 3 महीने में मुझे क्या सेट करना है, तो वो करें। करियर में इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, करियर में इन्वॉल्व करियर और रिलेशनशिप्स, एनीथिंग में इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सारा भी हो सकता है। लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, या आप सिंगल है या कोई आपके लाइफ में है, वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप खुद को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, खुद के लाइफ को पहले सेट करेंगे। तो इमोशनली बैलेंस होना, लाइफ को खुद का अपने कंट्रोल में रखना विल मेक योर पार्टनर रिस्पेक्ट यू एंड विल हेल्प यू टू गेट अ न्यू पार्टनर एज वेल। ठीक है, सो सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करें, मार्च महीना उसके लिए है। So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.